हे ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए टैरो रीडिंग के साथ। और आज हम टैरो रीडिंग में कर रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। कैंडल वैक्स रीडिंग में जो टॉपिक है हमारा वो है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, सेपरेशन में हो, आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या आप सोलमेट्स हो, या फिर ट्विन फ्लेम्स हो, आपकी जो भी जर्नी हो, आपका जो भी रिलेशनशिप हो, ये रीडिंग सभी पर रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल सभी व्यूअर्स देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और फ्रेंड्स, रीडिंग ओपन माइंड होकर देखिएगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स से कुछ बातें रेजोनेट ना करें, तो आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। हम चार्ज करेंगे वाटर को। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सो मच मेरे सभी एंसेस्टर्स को, थैंक यू मेरे सभी एंजल्स को। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें, इस पानी को प्योर करें, जिससे कि मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए एक्यूरेट मैसेजेस रिसीव हों। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स को, थैंक यू मेरे हाई रेलम के हाई स्पिरिट्स को, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो विज़न आ रहा है वो ये है कि आपके पार्टनर का आर्गुमेंट उनकी फैमिली में हो रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ये आर्गुमेंट ना आपके ऊपर है ना किसी और के ऊपर है। ये जो आर्गुमेंट हो रहा है वो किसी ऐसे पर्सन से रिलेट है जो उनके घर के आसपास है, या फिर उनकी फैमिली में कोई ख़ास है, उनका कोई करीबी रिश्तेदार है, उसके ऊपर ये आर्गुमेंट हो रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो नहीं चाहते थे कि ये आर्गुमेंट हो, लेकिन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि डिवाइन उनको रियलिटी दिखाना चाह रहे हैं उनके अपनों के बीच और आपके बीच। आप उनके लिए क्या अहमियत रखती हो। डिवाइन उनको बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक ये इंसान नहीं समझ पा रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था। अब ईश्वर ने अपना दखल देने का सोचा है, तो अब डिवाइन अपना दखल दे रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, और आपके जो भी पार्टनर हैं उनको रियलिटी चेक मिल रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि जो उनके फैमिली पार्टनर्स हैं ये सभी कार्मिक हैं, इनके साथ उनके पूर्व जन्म के कर्मा हैं, बैड कर्मा हैं, जिनको सॉल्व करने के लिए, जिन कार्मिक रिलेशनशिप को क्लेंस करने के लिए वो धरती पर आए थे। तो वो उनको ये बात समझ में आ रही है कि वो जो हो रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स उनसे जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनका कार्मिक है, पास्ट लाइफ का कार्मिक पैटर्न है, जो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं है ये, कुछ व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि जो हुआ, जो ये आर्गुमेंट हुआ, जो ये केओस हुआ, ये बहुत अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि अगर ये नहीं होता
तो वो कंफ्यूज रहते अपनी फैमिली के लिए कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मैं इनके लिए सब कुछ करने को राज़ी हूँ। और उनको ये बात समझ में आ गई है कि जितना वो इमोशनल फील कर रहे थे अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उतना उनको नहीं होना चाहिए था, गलत कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये जो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो ईश्वर ने अपनी दखलंदाजी दी है यहाँ पर, जो ईश्वर ने अपना मैजिक दिखाया है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा फेवर का काम कर रहा है। एक बहुत बड़ा पर्दा हटा है आपके पर्सन की नज़रों के आगे से। और आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, जो भी है ना, उनको एक झटका भी लगा है, उनको एक झटका लगा है। और इसको जोर का झटका कह सकते हैं कि वही इतनी ज़ोर से लगा है कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो आसमान से ज़मीन पर गिर पड़े हों। क्योंकि उनकी जो एक थॉट थी, उनकी जो ये एक फीलिंग थी कि मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ, वो एक ताश के पत्तों की महल की तरह से गिर गया, ढह गया। उनके सपनों का जो महल था, जो वो सोच रहे थे कि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है, वो उनके सपनों का महल ढह गया। और अब उनकी चेतना जागी है, अब उनका थ्रोट चक्रा ओपन होगा, अब उनका हार्ट चक्रा भी ओपन होगा। अब वो अपने आप से आकर आपसे रिवील करेंगे कि उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। आपको आके खुद से बताएंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे, आपके आगे सॉरी बोलेंगे, आपके आगे झुकेंगे। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर विज़न कर रही हैं। आपके पार्टनर को लाइफ में बहुत सारे पेन और ट्रॉमा मिले हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे पीक लेवल का था, ये सबसे हाई लेवल का था। और इसका झटका, इसकी जो मार उनके मस्तिष्क पर पड़ी है, उनके दिल पर पड़ी है, ये उन्होंने कभी सोची नहीं थी। उनको याद आ रही हैं अपने बचपन की सारी बातें। देखिए यहाँ पर आपको एक बच्चे की आकृति दिखेगी स्क्रॉल करती हुई, ये देखिए। तो उनको अपने बचपन की सारी मेमोरीज़ याद आ रही हैं कि किस तरीके से उनके घर वाले उनको पैम्पर करते थे, उनको प्रोटेक्ट करते थे। और अब सिचुएशन कितनी अलग है, कितनी डिफरेंट है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो मदर हैं, वो भी थोड़ी सी नार्सिस्टिक बिहेव करती हैं, वो भी आए दिन उनको तंज कसती होंगी। तो इन सब चीज़ों से निकलने में उनको डिवाइन और एंजल्स हेल्प कर रहे हैं। और अगर इन लोगों का, डिवाइन का और एंजल्स का दखल नहीं होता तो आपके पार्टनर कभी आपकी वैल्यू को नहीं समझते। वो 3D में रहते, 3D में उनकी मानसिकता चलती। उनको लगता कि यही घर, परिवार, समाज, यही सब है जो कुछ है। समाज के अकॉर्डिंग ही सारे काम करने हैं, फैमिली के अकॉर्डिंग सारे काम करने हैं। समाज में जैसे शादी ब्याह होते हैं, फैमिली की मर्ज़ी से शादी ब्याह करके जीवन को आगे बढ़ाना है। इस तरीके की जो उनकी सोच थी, उस सोच पर तो सारा घात हुआ है। उनका अचानक से भरोसा उठ गया है फैमिली से, समाज से, हर एक उस बात से जो आप दोनों के बीच में एक दरार डालने की कोशिश करती थी। उनको ये भी फील हो रहा है कि आपसे ज़्यादा उनके लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। आपके पास आकर वो खुद को बहुत ज़्यादा महफूज फील करते हैं, सिक्योर फील करते हैं। उनको ये लगता है कि आप उनके लिए पीसफुल एक ऐसे पर्सन हो जिससे बात करके उनको बहुत दिली शांति मिलती है, खुशी मिलती है और 100% वो पीस में रहते हैं।
यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए बहुत सारे इमेजेस बन रही हैं। तो आपके पार्टनर अपनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग में है, नॉस्टैल्जी फीलिंग है उनकी, बचपन की यादों से निकल नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं, सैड हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। अगर ईश्वर ने उनकी आंखें ना खोली होती तो वो लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते जो आप दोनों के लिए ख़राब होता। हो सकता है कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स की मर्ज़ी से कहीं और मैरिज कर लेते और उसके बाद फिर पूरी जीवन की जो स्थिति है वो ही बदल जाती। एक पीसफुल लाइफ की बजाय शायद उनको एक ऐसा कलहपूर्ण वातावरण मिलता जिसमें वो हर पल तिल तिल कर मरते। यहाँ पर देखिए जितनी भी पिक्चर्स बन रही हैं वो सारी ही स्क्रॉल करते हुए बेबीज़ की बन रही हैं। दिख रहा हो शायद आपको। ये भी देखिए सेम है। तो दिल टूटा है उनका भी, सैड है, दुखी हैं। और इस दुख में अगर कोई सबसे ज़्यादा याद आ रहा है तो आप हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिस कर रहे हैं तो वो आप हैं। और दिल ही दिल में अगर सबसे ज़्यादा किसी से सॉरी बोल रही हैं या बोल रहे हैं तो वो भी आप ही हैं। धीरे धीरे इनकी लाइफ जैसे जैसे बैलेंस में आएगी, जैसे जैसे पटरी पर आएगी, वैसे ही धीरे धीरे ये आपकी ओर मूव करेंगे, आपसे बात करेंगे। और हो सकता है कि आपको अपनी सारी बातें बताएं जो उनके साथ बीती है, जो उन पर गुजरी है, वो खुद से ही अपने ही मुंह से आपको बताएंगे। और अब तक जो उनका एक ईगो वाला पैटर्न था ना, उनको मैन ईगो था उनके अंदर कि अगर मैंने अपनी पार्टनर को बता दिया, या फिर अगर फीमेल हैं तो वो ये सोचती थी कि अगर मैंने अपने पार्टनर को बता दिया तो वो मेरी वैल्यू कम करने लगेगा, उसको लगेगा कि मैं उस पर डिपेंडेंट हूँ, मैं उस पर को डिपेंडेंट हूँ। तो को डिपेंडेंसी वाली जो एनर्जी है उसके बारे में भी अब उन्होंने सोचना बंद कर दिया है। वो अपना प्योरिटी के साथ अपना दिल आपके आगे खोलना चाहते हैं और जो भी बात है उसको रियलिटी के साथ बताना चाहते हैं, जो हकीकत है सचमुच में वो बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। अब हम कुछ उनके तरफ से मैसेजेस भी निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं यहाँ पर, देखते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मैसेजेस दीजिएगा। आज ये वाले लेते हैं, तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। सम टाइम यू हर्ट मी अ लॉट। ओह माई गॉड। देखिए वो कह रहे हैं कि कभी कभी तुम मुझे बहुत हर्ट कर देती हो या कर देते हो। कांट गो अ डे विदाउट थिंकिंग अबाउट यू। ये उनका कंफर्मेशन है, आपसे वो कंफर्म कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा हो, आपको याद नहीं किया हो, आपको मिस नहीं किया हो। आई विल नेवर लेट यू डाउन और हर्ट यू इन एनी वे। तो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको कभी भी डाउन नहीं होने देंगे, कभी भी गिरने नहीं देंगे और हर्ट नहीं करेंगे। किसी भी तरीके से वो आपको हर्ट करने की नहीं सोचते हैं। I am sorry, I never understood the way you cared.
तो आपसे सॉरी बोल रहे हैं। और जैसा कि रीडिंग में भी निकल कर आया है कि उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आप उनकी किस तरीके से केयर करते हो, आप उनको किस तरीके से पैम्पर करते हो, यहाँ तक कि इतना पैम्पर उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनको नहीं कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई नेवर अंडरस्टूड द वे यू केयर। I hope I can be with you again someday। तो आपसे कह रहे हैं कि वो होप करते हैं कि वो आपके साथ फिर से आपके साथ होंगे, फिर से वही दिन जो अच्छे खुशियों भरे दिन थे वो फिर से होंगे, फिर से आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे की एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। अब यहाँ पर इनमें से देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक ये वाला लेते हैं। ओके, दिस वन, आई रियली एडमायर योर इनर स्ट्रेंथ। तो आपकी इनर स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। मेरे साथ डेट पर चलोगी। ओ माय गुडनेस, देखिए मेरे साथ डेट पर चलोगी आपसे पूछ रहे हैं। वन मोर, दिस वन, मैं हमारे फ्यूचर के लिए वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपसे कह रही हैं या कह रहे हैं कि वो फ्यूचर के लिए, आप दोनों के हैप्पी फ्यूचर के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, हार्ड वर्क कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो, आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।